नाजरीन, ये कितना खौफनाक मंजर होगा कि आप किसी झील का नज़ारा कर रहे हों और पीछे से कोई इंसानी ढांचा आए और आपसे लिपट जाए। इस वक्त आपकी क्या हालत होगी। मगर ये हकीकत है कि इंडिया में सिलसिला कोहे हिमालय में एक ऐसी झील वाक़ है जिस पर ना जाने कब से इंसानी ढांचों की हुक्मरानी है। वहाँ हर तरफ ये ढांचे दिखाई देते हैं और बाज़ ढांचे तो झील की तह में भी मौजूद हैं। ये किन लोगों के ढांचे हैं? ये यहाँ कहाँ से आए? इन्हें किसने हलाक किया? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब साइंसदानों और तारीख़ी माहिरीन ने लाख कोशिश के बावजूद भी इन सवालात का कुछ जवाब ना तलाश किया जा सका। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, भारत में मुर्दों या इंसानी ढांचों वाली ये झील रूपकुंड कहलाती है, जिसे मकामी लोग पुरस्रार झील भी कहकर पुकारते हैं। ये झील भारतीय रियासत उत्तराखंड में एक बुलंद पहाड़ी मकाम पर वाक़ है। ये खौफनाक झील असल में एक ग्लेशियर से निकली है। झील रूपकुंड एक अंदर और बाहर किनारों पर पाए जाने वाले बेशुमार इंसानी ढांचों की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। झील रूपकुंड कोहे हिमालय में लगभग मीटर या 16,499 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इस झील के हर तरफ से बुलंदबाला चट्टानों से निकलने वाले ग्लेशियर्स ने घेर रखा है, जो हर तरफ बिखरते दिखाई देते हैं। ये झील अथली या कम गहरी है। इसकी गहराई बामुश्किल 2 मीटर होगी, लेकिन ये झील दुनिया भर के लोगों के लिए अपने पास और अपने तह में पाए जाने वाले बेशुमार इंसानी ढांचों की वजह से एक ऐसा सवाल बनी हुई है जिसका जवाब आज तक ना मिल सका। खास तौर पर यह मौसम गर्मा में जब बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर और बाहर मौजूदा ये तमाम इंसानी ढांचे आसानी से दिखाई देते हैं, वरना इससे पहले जब मौसम ठंडा हो तो ये आसानी से नजर नहीं आते। नाज़रीन, इस झील और इसके ढांचों के हवाले से मुतअद्दिद नज़रियात और आरा हैं, जिनमें बाज़ नज़रियात खालिस्तन रूहानी या मजहबी हैं और बाज़ नज़रियात सीधे सादे साइंसी नज़रियात हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये ढांचे 9वीं सदी ईस्वी के ज़माने के हैं। उन्हीं ढांचों की वजह से इस झील को बाज़ लोग इंसानी ढांचों वाली झील भी कहकर पुकारते हैं। कुछ कहते हैं कि ये इंसानी ढांचे इन जालिमों के हैं जिन्होंने देवताओं को नाराज़ किया तो इस हाल को पहुंच गए, जबकि बाज़ का ख्याल ये है कि इन मजलूमों की बाकियात है जिन्हें जालिमों और जाबिरों ने बेकसूर मारा और फिर इन्हें दुनिया से छुपाने के लिए यहाँ फेंक दिया, मगर कुदरत ने इनको अब तक सलामत रखकर सारी दुनिया को ये सिखा दिया है कि जालिम कभी छुपता नहीं है। ये इंसानी ढांचे तो नामालूम वक्त से यहाँ मौजूद हैं, जिनके बारे में ये सीना ब सीना कहानियाँ भी मशहूर हैं, लेकिन इन्हें दोबारा 1942 में यहाँ के नंदा देवी गेम रिजर्व के एक रेंजर एच के माधोल ने इत्तफाकन दरियाफ्त किया था। जब इसकी नज़र इन ढांचों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये इसके लिए अनोखा और नाकाबिले यकीन मंजर था। बाज़ माहिरीन का ये भी दावा है कि ये इंसानी ढांचे जो अब सिर्फ हड्डियों की सूरत में हैं, 19वीं सदी के अवाखिर में ताल्लुक़ रखते हैं। ये ढांचे झील के उथले और साफ़ पानी में एक माह के लिए बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। ये वो ज़माना होता है जब बर्फ़ पिघलती है। दोस्तों, ये नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन के एक टीम ने इस जगह का दौरा किया और इन ढांचों का बगौर मुशाहिदा किया तो पता चला कि इनके साथ दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसे लकड़ी के हथियार और औजार, लोहे के भाले, चमड़े की चीलें, चमड़े की चप्पलें और जूते और धाती हल्के वगैरह। गोया ये एक पूरा लश्कर था जिसके साथ हथियार भी थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम के सभी अरकान ये देखकर हैरान रह गए कि इनमें से बाज़ ढांचों पर थोड़ा बहुत गोश्त भी लगा हुआ था। इस रिसर्च से ये पता चला कि ये तमाम इंसानी ढांचे चीनी नस्ल के हैं और इन्हें किसी चीनी बादशाह ने कत्ल किया था, मगर बाद में होने वाले रिसर्च में ये दावा किया गया कि ये सब इंडियन हैं, यानी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले। बाद में एक और तहकीक ने यह नतीजा निकाला कि इंसानी ढांचे 9वीं सदी के करीब के हैं, जब ये लोग इज्तिमाई मौत का शिकार हुए थे। इनकी वजह कोई बीमारी भी हो सकती है और कोई बहुत भयानक हादसा भी। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक झील में पाए जाने वाले ढांचों की तादाद 300 के करीब है। हो सकता है कि मरने वालों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो।
یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ڈھانچے بھی ختم ہو گئے ہوں۔ ان ڈھانچوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کا تجزیہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریڈیو کاربن آکسیلیٹر یونٹ میں کیا گیا، جس کے بعد ماہرین نے بڑے وثوق سے یہ بتایا کہ ڈھانچوں کا زمانہ 300 سے 850 عیسوی ہے۔ دی اینتھروپولوجیکل سروے آف انڈیا نے 1950 کے عشرے میں ان ڈھانچوں پر ایک تحقیقی مطالعے کا اہتمام کیا، جس کے کچھ نمونے دہرادون میں واقع اینتھروپولوجیکل سروے آف انڈیا میوزیم میں رکھے گئے۔ متعدد سائنسی ٹیسٹوں کے بعد یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ ڈھانچے متعدد لوگوں کے گروپس پر مشتمل ہیں، جن میں ایک گروپ پستہ قد لوگوں کا ہے، دوسرا گروپ طویل قامت لوگوں کا، اور ان میں بہت قریبی تعلق تھا۔ ایک ڈی این اے ٹیسٹ جس کا اہتمام سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکولر بائیولوجی حیدرآباد نے کیا تھا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ میوزیم میں رکھے جانے والے نمونے انڈیا کی ایک قدیم قوم کے برہمن چھتپون سے ملتے ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ قافلہ کہاں اور کیوں جا رہا تھا۔ اس بارے میں ماہرین محض اندازوں اور مفروضوں پر ہی کام کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں ایسی کوئی تاریخی شہادت بھی نہیں مل سکی جس سے یہ طے پاتا کہ اس دور میں اس علاقے میں تبت جانے کے لیے تجارتی راستے موجود تھے، جن کے ذریعے تجارت ہوتی تھی اور سامان تجارت اس جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، مگر اس سلسلے میں ساری تحقیق غیر مؤثر رہی۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ جھیل روپ کنڈ جس مقام پر واقع ہے، وہاں نندا دیوی جانے کا وہ مقدس راستہ ہے جہاں سے یاتراؤں کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ اس مقام پر لگ بھگ ہر 12 سال بعد نندا دیوی راج جٹ کی تقریبات میں منعقد ہوتی تھیں۔ اس حوالے سے ماہرین نے کافی تحقیق کی اور تاریخ کے حوالے سے نکالنے کے لیے ہر طرح کی تگ و دو میں رہی، مگر انہیں ان پراسرار انسانی ڈھانچوں کے بارے میں کچھ حتمی جواب نہیں مل سکا۔ لیکن فی الوقت تاریخ دان اور سیاست دان اس بات پر فکر مند ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسانی ڈھانچے بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ختم ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی حفاظت کے لیے فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو آنے والے یہ تاریخی اثاثہ، یہ تمام ڈھانچے معدوم ہو جائیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں آنے والے سیاح بہت انسانی ڈھانچوں کی سوغات اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا جا سکے اور انہیں ثبوت دیا جا سکے کہ ان کے علاقے بعض زائرین بھی ان ڈھانچوں کو دیوتا کا تحفہ یا نشانی سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان مقامی انتظامیہ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی۔